अरे गरीब बोलेगा वो पपैया अरे अजय पाल सिंह 50 रुपया राजापुर के अजय भैया अजय पाल सिंह हाय सवा में अरे 50 रुपया तोरे यादव के राजापुर के अजय हैं 50 रुपया बजेंद्र सिंह के अरे कामपुर रात जे आए 50 रुपया कमलेश मास्टर के राजापुर से तेरा आए 50 रुपया से पाई लाल ग्राम बिजनौरा से आए ₹51 महेश काकी के रामपुर लात जे आए बाबा भेंट करो स्वीकार अरे इनने माना तुम्हारो राखो तो बाबा इन्हें देव बरदान रे गंगा जमुना मेरे दरबार तो इनको बारे कदम परवार हुआ शुक्र माफी है हमारा पांडव आपस में लड़ गए उन्होंने विचार किया ऐसे ही कहीं हमारा कुटुंब न लड़ बैठे तो उन्होंने क्या किया राजा उमरपाल सिंह ने कि अपने छोटे बेटे लेवर सिंह के हिस्से में सावर का राज्य यानी किला लिख दिया और बड़े बेटे जेवर सिंह के नाम ददरेवा का राजधानी और किला कर दिया। मेरे भक्तों वहीं दोनों भाइयों में आपस में इतना प्रेम था कि ददरेवा में बैठ के ही दोनों राज्य का देख रेख करने लगे। आगे जो जो समय बढ़ा तो सावर का इलाका हल्का बढ़ गया और ददरेवा दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगा। एक दिन की बात है कि और राजा नेवर सिंह महाराजा उमरपाल सिंह ने सोचा कि हमारे 3 राजकुमार हैं अर्जन सर्जन और हाँ तो जहां ये तो उन्होंने कहा कि हमारा इनका यज्ञोपवीत संस्कार कैसे करवाया। अरे धीरे धीरे समय बीते रहो धीरे धीरे समय बीत लो बाबा 12 बरस के हो गए धीरे धीरे समय बीत लो बाबा 12 बरस के हो गए धीरे धीरे समय बीत लो बाबा 12 बरस के हो गए धीरे धीरे
राजा देवर सिंह ने क्या किया? अरे राजा देवर सिंह महलन में लो क्रोध को बुलावाया। राजा देवर सिंह और राजपुरोहित को महलों में बुलवाया और क्या किया? अरे यज्ञ रचाया रंग महल में दियो ब्रह्म भोज करवाया। भोज और राजा महलों में यज्ञ रचाई, यज्ञ पवित्र संस्कार तीनों राजकुमारों का करवा के और क्या किया? अरे राजा भोजन दियो दिवाय दक्षिणा सबको बटवाई। राजा भोजन दियो दक्षिणा सबको बटवाई। अरे सबको बटवाई दक्षिणा सबको बटवाई। राजा भोजन दियो दक्षिणा। इधर गोगा भी 12 वर्ष के होए गए। मेरे भक्तों नित्य नियम बाबा गुरु गोरखनाथ की धुनी पे जाना और उनकी सेवा सरुगा करना और उनके साथ भजन पूजा करना। इधर गोगावेल अपने पिता के दरबार में आके पिता को सहायता पहुंचाना और धीरे धीरे गौ सेवा अछूत उद्धारक भक्तों की सेवा करना उनका धर्म था। धीरे धीरे उनकी उम्र कितनी हो गई? अरे 16 बरस के होए गए। अरे 16 बरस के होए गए। बाबा 16 बरस के होए गए। धूम मचाइया रामरी। अरे 16 बरस के होए गए। धूम मचाई रामरी। बाबा 16 वर्ष के हो जाते हैं भक्तों। एक दिन की बात क्या? बाबा तुमरे गुरु गोरखनाथ जी। बाबा सोए गए महल मांझारी। बाबा जहर भी अपने गुरु गोरखनाथ का नाम लिया और चित्त सारी अटारी पर लेट जाते हैं। इधर क्या हुआ? अरे सुबह होने से पहले ही बाबा सपनों रहे तेरे हारनी।
क्या देखा? एक सुंदर राजकुमारी है, एक सुंदर राजकुमारी है भैया, चंद्र बदन सपने में देखा बाबा जहांगीर ने, और वो राजकुमारी क्या कह रही है बाबा से? अरे बिटिया सपने में रही बतलाए, सारा फांसे हमसे खेल लियो, बेटी को बतलाए, अरे हमसे खेल लियो, सारा फांसे हमसे खेल लियो, बेटिया गोरा है बतलाए, सारा फांसे। बेटी राजकुमारी कहने लगी कि हमसे सार पांसे खेलो। सपने की बात है। सपने में राजकुमारी कहने लगी बाबा जहांगीर से कि हमसे सार पांसे खेलो, और खेल में जो जीते वो मालिक को हार जाए, सो गुलाम बन के सेवा एक दूसरे की करे। ये बात शर्त रखी, तो शर्त के मुताबिक बाबा जहांगीर और राजकुमारी के साथ सार पांसे खेले। क्या होता है? अरे हंसी खुशी किया बाजी लगाई, जा मैं गोगा पीर गए जीतारी, हंसी खुशी की बाजी लगाई, बाबा गए हैं जीतारी। अरे हंसी खुशी किया बाजी लगाई, जा मैं गोगा पीर गए जीतारी। राजकुमारी गई हार बाजी में, फिर बोलिए बचन चारी, राजकुमारी बाजी में हार गई। फिर बाबा जहांगीर से कहने लगी क्या? अरे डारो भमरिया मेरे संग में तुम लेवो प्यारा चायरी, डारो भमरिया मेरे संग में ब्याहो रे बोला चायरी। अब राजकुमारी ने गोवाली से कहा सपने की बात है, तो बाबा जहांगीर क्या सपने भमरिया? अरे डारी भमरिया फिर, अरे डारो भमरिया मेरे संग में तुम लेवो प्यारा चायरी, डारो भमरिया मेरे संग में फिर ब्याहो रे बोला चायरी। अरे बढ़िया भमरिया सपन में 3.5 भामर थरा जमयारी, भमरिया पड़ी है सपने में 3.5 भामर पड़ी। क्या होता है? खुली आँख फिर गोगा बीर किया, देखत नजर घुमाया री, खुली आँख जब बाबा किया तेरा, देखी नजर घुमाया री।
अरे खुली आँख फिर गोगा वीर किया देखत नजर घुमाया रे। जब आँख खुली बाबा जहारवीर तो निगाह उठा के देखा कहीं कुछ नहीं। अब जहारवीर बाबा अरे गोगा दिल में करत विचार बेटी कहाँ को चली गई। गोगा दिल में करत विचार अरे कित को चली गई जगोरिया कित को चली गई। गोगा दिल में करत विचार गोरिया इधर भक्तों भामने पड़ गई सब काम है गए। गोगा वीर की आंखें खुले जैसे देखो तो हुआ कसुना। अब गोगा वीर दिल निकल आने के बाद गोगा वीर नित्य कर्म से निपट गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरो। प्रभु भजन से निपट अपनी माता के महल में जाने लगे। उधर माँ ने देखा कि बाबा जहारवीर के चेहरे पर मायूसी। तो मैया ने क्या किया, जैसे ही महल के अंदर घुसे आज माता बाछल अरे आवत लाल निहार मातन गोदी बैठा रे। अरे आवत लाल निहार मातन गोदी बैठा रे। अरे आवत लाल निहार मातन गोदी बैठा रे। जाके सिर पे फेरे हाथ मातन बेटा को चकारे। लाला तेरी काया कोमल्यानी ने धीरे भेद बताए कोमल तेरी आँख में पानी। मैया बाछल अपने बेटा जहारवीर की तरफ देखकर मैया बहुत बेचैन है। कहने लगी बेटा लाला तेरी काया कोमल्यानी ने दीजे भेद बताए कोमल तेरी आँख में पानी। बाछरती मैया काहे चेहरा के रोयो ना सब बता दे ओ मेरे भैया। बता दे ओ मेरे चैया।
जैसे ही माँ ने अपनी गोदी में बिठाया और कहा, बेटा ऐसी क्या बात है, ये चेहरा तुम्हारा कैसा मुरझाया है। अब वाह जाहिर बताने लगे कि माँ, रात में सोते समय हमने एक सपना देखा, सपने का हाल माँ को बताया। माँ बाछल कहने लगी, अरे बेटा सपने कहूँ अपने हो तुम सपने के चक्कर में फंसे बैठे। तो शादी का जब हाल बताया, माँ बाछल ने सुना कि बेटा जब बताओ पता आता है कछु कि बिटरिया कहाँ की रहने वाली है। तो जब पता हो तब तो उन्हें पता बताए नहीं पाओ। मैया बाछल कहने लगी कि बेटा बहुत मुसीबत है तुम्हें हमने पैदा करो, बड़ी मुश्किल से पाओ तुम्हें हमने, और हम खोए नहीं चाहते। तुम बस बागी बिटरिया के चक्कर में न पड़ो, जब पता ही था नहीं मालूम तुम परेशान न हो, एक नहीं हम 4-4 ब्याह कराए दिए। तो मैया बाछल कहने लगी, लाला सुनो, अब हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हें जो अच्छी लगे तो बताइयो, ताकि संग कराए दिए। मैया कहने लगी, बताने लगी कि सुनो लाला, अरे एक बेहाय दूध छड़ा दे अरे मेरे बेटा, अरे एक बेहाय दूध छड़ा दे अरे मेरे बेटा, तो मैं मिले मोतिया सिया मैया बताने लगी, बेटा एक दक्षिण देश से, और बताने लगी, अरे देखना मैं छोटी लगे, अरे मेरे लाला बात चल मधुरिया चाल और लाला सुनो, मैया बाछल कहने लगी, लाला सुनते रहियो दिमाग से ध्यान से। हाँ तो मैया बताने लगी, सुनो, अरे गहरे कुआ साथिया रसी बेटा, तो मैं जब भावे ठंडो तो बाछल मैया ने कही कि बेटा जो है दक्षिण देश में बताए गई, और की दूसरी और बताए। तो दूसरी बताने लगी मैया, अरे दूजी बेहाय दू गंगा पारत, अरे मेरे बेटा, तो मैं मिले नहीं दिया नाराजी। मैया बाछल कहने लगी कि दूजी बेहाय दू गंगा पारत, अरे मेरे लाला, तो मैं मिले नहीं मिया नाराजी।
बातो चंद्रमा दानायो नहारी। और मैया बाजिल बताने लगी कि बेटा अरे रूप देखावे अपने आप को, अरे मेरे लाला बातो रूप देखावे अपने आप को, अरे मेरे लाला तो मैं बात न में बेला माया बताए रही क्या लला देखो बताए रहे तुम कौन इच्छा करियो बताइए ताई संगे ब्याह करती है। अब तीजी बताने तीसरी बताई मैया बाछिल ने अरे तीजी में है तू पूरवा देखा अरे मेरे लाला तो मैं मिले पूरा भी निया नाराजी। और मैया बाछिल बताने लगी कि बेटा अरे बोलिया मैं बोली लगा अरे मेरे लाला बातों करे के आदो यारी। और मैया बाछिल ने बताई अरे पूरे अजना कर अरे मेरे लाला बात कर न कोई हमारी। अब मैया ने कही एक और रहेगी एक और बताएगा तीन तो बताए नहीं उन्होंने कि बेटा अरे कबे है तू पश्चिमा देखा अरे कबे है तू देखा अरे मेरे लाला तो मैं मिले पठनिया नाराजी। मैया बाजी बताने लगी बेटा जाकी बोलिया तो प्यारी लगे अरे मेरे लाला तेरो कर माना मानारी। और अरे काम काज सवारो कर अरे मेरे लाला तुझसे बहुत कर दिया प्यारा जी का। मैया की बात सुनकर बोले मैया हमें ये तो नीति नहीं लगती
बाबा जहाजवीर कहने लगे मैया अरे दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया बात सपने किया राजकुमारी बाबा जहाजवीर कहने लगे मैया अरे दिन नहीं चैन रात नहीं मैया बात सपने किया राजकुमार अरे गुरु गोरख की कृपा से मैया ली है बात भमरिया नार अरे गुरु गोरख की कृपा से मैया ली है बात भमरिया नार बाबा जहाजी कहने लगे भैया अरे गोद आ रहे हैं बचन सोना माता मेरी आज्ञा दे दी गोद आ रहे हैं आज्ञा दे दिए माता मेरी आज्ञा दे दिए बाबा रहे हैं बचन सुनाए माता बाबा जहाज कहने लगे कि मैया नहीं बस सपने में आई थी भमरिया तो बाई तो डाली और गुरु गोरखनाथ की अगर कृपा रही और तुम्हारी तो आशीर्वाद रहो तो भमरिया बाई से डाल के लाई अब मैया से कही कि नहीं मैया अब तुम आज्ञा दो अरे गर्दी पे बोल गए पपैया अरे गर्दी पे बोलेंगे पपैया नारायण पंडित अरे पंडित अरे तरफ रखे आए अरे 51 रुपया मैं प्रतिपुर सहजे अरे 50 रुपया सर्वेश अरे राजा बोल के भैया 50 रुपया जगदीश चंद्र राजा पुर से आए 50 रुपया कुंदन यादव राजा पुर से आए 50 रुपया जयचंद्र साग के राजापुर के अजय रावैया वो 51 रुपया भोले जी के अरे राजापुर से चल के आए अरे 20
रुपया यार 20 रुपया यादव के नगला धोरे के तेरा आप 50 रुपया अवधेश लगाओ तेरे ज्यादा आए 50 रुपया तीतल बर्मा के राजापुर के दे रहा भैया 20 रुपया सपैया बर्मा की राजापुर से चल के आए 40 रुपया दीपचंद बर्मा के राजापुर के दे रहा भैया अरे 100 रुपया विनोद अरे 100 रुपया विनोद काकी जी के रामपुर लाते ले आए 100 रुपया चुकला जी के राजापुर से ले दादा आए अरे 50 रुपया सत्यनारायण अरे ग्राम लोखरिया के आए अरे 100 रुपया चंद्रशेखर जी के राम राजा पर से दे आए ओ बाबा भेंट करो स्वीकार अरे इनने माना तुम्हारो राखो तो बाबा ने देवा परदान अरे गंगा जमुना मेरे जलबार है ओ इनको बार कुटुंब संतान अमेरिका कुआ खुद रे रंगना ओ पुरमा पिए हमारा होए अरे कसो तंग छरा गोगा जी ने भाई नीले घोड़े पे ऐसा बारारी बाबा जहरवीर ने नीलम भीड़ के ऊपर तंग मतलब जो है काठी रखनी और काठी रखकर आज इस पे सवार हो जाते हैं क्या किया वहां से अरे कियो इशारा तब गोगा ने पहुंचे राजा महल के द्वारी बाबा जहरवीर ने विचार किया पता नहीं कितना समय लगे तो माँ को बताते चले तो बाबा जहरवीर ने आज फाटक महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं मैया वाचिल को बुलाया माँ से कहा माँ कहने लगी बेटा अपने बाबा दादा और पिताजी को बता के जाओ उनसे कहना उचित है आप बाहर जा रहे क्या परेशानी बाबा जहरवीर ने मैया अगर मैंने उनको बताया उन्होंने न जाने दिया तो उनके जो है आज्ञा का पालन मुझे करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि उनकी आज्ञा का पालन न करें इसलिए माँ अब तुम ही बताए दियो अब तुम आज्ञा दे दो तो मैया बादशाह ने क्या किया अरे लियो गुरु को नाम रानी बाचल फेरा तीनों तेल को लगाया
मैया के चरण स्पर्श करके क्या किया, अरे वो गई है लगाए तुरंत समुद्र पे पहुंच गई, वो गई है लगाए। आज बाबा जहर भी नीलम घोड़े को पैर की एड़ लगाई और नीलम वीर आज आसमान में उड़ा और क्षण मात्र में समुद्र के पार पे पहुंचा दिया। मेरे भक्तों, बाबा जहर भी ने नदी नाले देखे थे, आज समुद्र की पार पे पहुंचे और समुद्र की लंबाई चौड़ाई गहराई को देखा। बाबा की समझ में नहीं आया, उन्हें गुरु का ध्यान किया और समुद्र में नहाने लगे, स्नान मनाया और नीलम वीर को नहलाया। उसके बाद बाबा जहर वीर ने ध्यान किया, हे गुरुदेव आगे की रास्ता बताओ, दिखाओ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे हम क्या करें। आज गुरु गोरखनाथ ने क्या किया कि जहां बाबा जहर वीर खड़े थे वहां से अपने से 50 कदम की दूरी पर एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। 80-90 साल की उम्र है और मुंह पे झुर्रियां पड़ गई, खाल सिकुड़ गई, उठने बैठने में परेशानी। जैसे ही बाबा जहरवीर ने उस बुढ़िया को बैठे देखा, आज बाबा जहरवीर कहने लगे नीलम भैया से कि क्या भैया हमें क्या मालूम पड़ रही है क्या, अरे क्यों गुरु को आधान सामोदा पे गोगा तीनों शीश जो पाया। बाबा जहरवीर अपने गुरु का ध्यान किया और कहने लगे, अरे देवगाना गोरा देवा हमारे मेरे कछु समान नहीं आया। अरे देवगाना गोरा देवा हमारे मेरे कछु समझ नहीं आया। अरे नजर घुमाइया गोगा समुद्र पैदा पुड़िया पड़िया देखाया। जैसे ही बाबा जहरवीर एक कपिल 80-85 साल की उम्र और बैठी दिखाई दी बुढ़िया, बाबा जहरवीर नीलम वीर को साथ लेके उधर चलते जाते हो क्या कहने लगे नीलम भैया से, अरे के बउवन से भैया लड़ाई लगा के डुकरा न जाए मारोरी।
बाबा जहांगीर कहने लगे नीलम भैया हमें जब मालूम पड़ते हैं कहा अरे के बहुवन से भड़िया लड़ाई के डुकरा न जाए मारो नीलम भैया अरे जाय के दुख में नीलम भैया अरे मरे मरे बेसमुदा पे आई बाबा जहांगीर कहने लगे नीलम भैया हमें जब मालूम पड़ते है क्या तो जब बहुआ से लड़के आई और डुकरान जाए मारो है कहा के दुख में जब मरे में समुदा में जब गिरवे गिला आई ऐसी बात नीलम से जहांगीर कह रहे हो करते जा आज जैसे ही अरे गोगा नहीं मन में कह अलग जा मेरी सुन ले गोगा नहीं मन में अरे मेरी सुन ले अलग जा मेरी सुन ले अरे गोगा नहीं मन में कह अलग जा आई जैसे ही ऐसी बात पास में पहुंच गए आज बुढ़िया बोली कहने लगी गोगा वीर की बात सुनकर बुढ़िया बोली ओ महारानी बाचल के बेटे गुरु गोरखनाथ की गूगल से पैदा पद्म नाम के अवतार नीले घोड़े के सवार राजा उमरपाल सिंह के पोते बढ़ चढ़ कर न बोल जिस काम के लिए आया है वो अपना काम देख मेरे भक्तों आज इतनी बात कह के जैसे ही इतनी बात कही तो गोगावीर क्या करते हैं गोगावीर ने अपने मन में विचार किया कि नीलम भैया हमें जब मालूम पड़ते कहते तो खानदान की मालूम पड़ते जाने तो सबर बायोडाटा बताए दो हैं तो बाबा जहांगीर आज क्या कर रहे हैं अरे जोड़े हाथ मात के गोगा पैरा छुए चरा चरा नारी अरे जोड़े हाथ मात के गोगा पैरा छुए चरा चरा नारी और बाबा जहांगीर कहने लगे अरे मेरो